2.0 के इस लिस्ट में हम जानने वाले हैं यूट्यूब पर हाल ही में रिलीज हुई साउथ की टॉप 7 बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में जो आपको आखिर तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि एक भी बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू और बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। चलन से ना चाल से, प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। हमने तो अपनी मोहब्बत के लिए उस हाथ को उखाड़ के फेंक दिया। नंबर 7 के प्लेस पे है 2024 की फिर आई हसीन दिलरुबा, जिसके लीड रोल में है सन्नी कौशल, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी। ये फिल्म 2021 में आई हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक थ्रिलर मूवी हसीन दिलरुबा का सीक्वल है। दो पागल प्रेमियों की कहानी है। पहली फिल्म की घटनाओं के बाद रानी और रिशु आगरा चले जाते हैं, लेकिन वे अलग अलग रहते हैं ताकि किसी को शक न हो कि रिशु जिंदा है। इस बीच रानी एक कंपाउंडर अभिमन्यु से टकराती है जो उसके प्यार में पागल हो जाता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर मृत्युंजय प्रसाद उप मोंटी चाचा रानी को पिछली हत्या के लिए सलाखों के पीछे डालना चाहता है। रानी अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि रिशु वास्तव में मर चुका है और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। तो आखिर रानी ने किसकी हत्या की थी और रिशु क्यों छुपा हुआ है, इसके लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट हसीन दिलरुबा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगी। कुल मिलाकर तापसी और सन्नी का एक्टिंग इंप्रेसिव था और स्क्रीन प्ले सॉलिड थी। फिल्म का पहला भाग धीमी गति से आगे बढ़ती है, हालांकि दूसरे भाग में गति पकड़ती है और एडवेंचर और ट्विस्ट के साथ आपको अट्रैक्ट करती है। फिलहाल IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की एवरेज रेटिंग मिली हुई है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 पर आती है 2024 की पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी नासामी रंगा, जिसको IMDb की तरफ से 4.4 की एवरेज रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके स्टार कास्ट में है नागा अर्जुन, अल्लारी नरेश और आशिका रंगनाथ के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो कृष्णा और रुक्मणी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रुक्मणी के पिता उनके रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं। इस बीच कृष्णा अपने गाँव और पड़ोसी गाँव के बीच झगड़ों में उलझ जाता है। क्या उनका प्यार इन सारे झगड़ों के बीच जीत पाएगा, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर नासामी रंगा एक देखने लायक ग्रामीण ड्रामा है। नागा अर्जुन, अल्लारी नरेश और आशिका रंगनाथ की एक्टिंग भी टॉप लेवल की है। हालांकि धीमी गति वाला पहला भाग और महत्वपूर्ण हाईलाइट्स दृश्यों की अनुपस्थिति मेन बाधाएं हैं। ये फिल्म सभी को पसंद नहीं आ सकती, लेकिन ये सामूहिक और पारिवारिक दर्शकों के लिए आनंद का वादा करती है। मूवी अच्छी है। अगर आपने इस बेहतरीन मूवी को मिस कर दिया है तो एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं, जो फिलहाल यूट्यूब पर ही ऑफिशियली अवेलेबल है। Time conceals many mysteries. नंबर 5 पर है 2024 में आई हिंदी लैंग्वेज की फैंटेसी थ्रिलर सीरीज 11/11, जिसको IMDb की तरफ से 8.3 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक कोरियाई ड्रामा सिग्नल का ऑफिशियल रीमेक है, जिसके लीड रोल में है कृतिका कामरा, राघव जुयाल, धैर्य करवा और आकाश दीक्षित के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी बुनी गई है 2 पुलिस वालों के इर्द गिर्द, जिसमें अलग अलग पीरियड के 2 पुलिस अधिकारी है जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस अफसर सूर्या 1990 और 2001 के पीरियड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है। दोनों इस बातचीत के जरिए 1990 और 2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। भाई डायरेक्टर उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह से लपेटते हैं कि आप कहानी के साथ उलझ जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची को अगवा कर मार दी जाती है। सीरीज का स्टोरी काफी फ्रेश लगता है, जो आपको आखिर तक एंगेज रखने में कामयाब होती है। इसके टोटल 8 एपिसोड्स है जो लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास है और इसे आप G5 पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है 2024 की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी SIT, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको IMDb की तरफ से 8.1 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके स्टार कास्ट में है अरविंद कृष्णा, नताशा दोषी और राजत राघव के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो बलात्कार पीड़ितों के लिए काम करने वाली NGO नाभिया से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच तेलंगाना की SIT को सौंपी जाती है। मानव अधिकार मामलों को संभालने के लिए मशहूर ACP पार्थ सारथी मामले की जाँच करने वाली टीम का नेतृत्व करते हैं, जो नाभिया के काम और उसकी हत्या के बीच संबंधों का खुलासा करते हैं। तो आखिर नाभिया का हत्यारा कौन है और उसके परिवार का क्या रहस्य है, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म शुरू से लेकर एंड तक सस्पेंस और थ्रिलिंग दृश्यों से भरपूर है और जिस तरह से जांच टीम ने हत्यारे का विश्लेषण किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। क्लाइमैक्स सीन में DGP का कॉल आना यहाँ एक और ट्विस्ट लेकर आता है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि फोन पर आखिर क्या बातचीत हुई है। मूवी अच्छी है। अगर आपने इस बेहतरीन मूवी को मिस कर दिया है तो फिलहाल यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। अगर कोई हमें मारता है तो उसे मारना चाहिए। तमिल
तमिलनाडु में नक्सलाइट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। नंबर 3 पर आती है 2022 की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी रत्साची, जिसको IMDb की तरफ से 6.3 की एवरेज रेटिंग मिली हुई है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके स्टार कास्ट में है कन्ना रवि, एलोंगो कुमार वेल और हरीश कुमार के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो जमींदारों के उत्पीड़न से लड़ने वाला एक नौजवान हिरासत में हुई मौत में शामिल एक पुलिस वाले की हत्या करने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है। क्या सिस्टम उसकी रक्षा करेगा या उसे खत्म करने की कोशिश, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों ये तमिलनाडु नक्सल आंदोलन के शुरुआती साल 1970-80 के दशक की बात है, लेकिन ये कहानी बताना उतना आसान नहीं है। भावनाओं की एक दिल छू लेने वाली कहानी है। फिल्म की शुरुआत एक गरीब मजदूर महिला से होती है जिसे अपने बच्चों के लिए गुड़ चुराने की सजा उबलते हुए गुड़ के बर्तन में धकेलने से शुरू होती है। अपू वो इंसान है जो न सिर्फ न्याय के खिलाफ लड़ता है बल्कि गरीबों का मसीहा भी है। मूवी बेहतरीन है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है 2024 की एक्शन कॉमेडी मूवी टर्बो, जिसको IMDb की तरफ से 6.1 की एवरेज रेटिंग मिली हुई है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके स्टार कास्ट में है ममूटी, अंजना जयप्रकाश और राजबी शेट्टी के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो टर्बो जोश अपने शहर में लड़ाइयाँ करने के लिए जाने जाते हैं। एक लड़ाई के कारण वो चेन्नई भाग जाता है और वहाँ की घटनाएं उसे अंडरवर्ल्ड डॉन वेत्रीवेल सनमुगम से भिड़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या टर्बो जोश चेन्नई की राजनीति में एक क्रू किंगमेकर की ताकत का मुकाबला कर पाएगा, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों कुल मिलाकर ये एक पक्का मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आप कहानी जानने की कोशिश करेंगे तो ये फिल्म एक औसत फिल्म हो सकती है। मूवी एंटरटेनिंग है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर आती है 2024 की सुपर नेचुरल रोमांटिक थ्रिलर मूवी ओरू पेरू भैरव कोना, जिसको IMDb की तरफ से 5.6 की एवरेज रेटिंग मिली है। यह भी एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके स्टार कास्ट में है सुदीप किशन, वर्षा बोल्लामा और काव्या थापर के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो बसवा को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो जॉन की मदद से एक दुल्हन की गहने चुरा लेता है। भागने की कोशिश करते समय वे भैरव कोना नामक एक रहस्यमय जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है। तो आखिर वो अजीबोगरीब चीजें क्या है और ये भूमि कौन है, भैरव कोना का पीछे का रहस्य क्या है, पूरी कहानी जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों ओरू पेरू भैरव कोना थ्रिलर और रोमांस का एक एंटरटेनिंग मिश्रण है, जहां हीरो का हीरोइन के प्रति निस्वार्थ भक्ति रहस्यपूर्ण ट्विस्ट के बीच हीरो का बलिदान गहराई से प्रतिध्वनित होता है जो प्रेम की गहराई को दर्शाता है। शानदार अभिनय और एक अट्रैक्टिव कहानी के साथ ये फिल्म आपको अपनी सीट से बांधे रखती है। मूवी बेहतरीन है जिसे आप YouTube पर भैरव कोना नाम से देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छी मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, और आपकी नजर में कोई अच्छी मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।